हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, वो हर घर पे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग खाना पसंद करता है दोस्तों। इसका मतलब ये सी बात है कि हर घर की ज़रूरत है जो आपका प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, वो हर घर की ज़रूरत है। तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में इसका कितना ज़्यादा डिमांड होगा। मार्केट में चाहे इसका ये प्रोडक्ट के बारे में कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा है कि आपको नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। इसमें नुकसान होगा ही नहीं है। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, मशीनरी कौन सा लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, लोन लेना है, आपके पास पैसे कम है तो लोन का क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस कैसे करना है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और आंख बंद करके ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। और जो भी इस बिजनेस के बारे में जो भी आपको डाउट है, सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ब्रेड मेकिंग का बिजनेस। ब्रेड मेकिंग मतलब ब्रेड बनाने का बिजनेस आइडिया दोस्तों। ब्रेड बनाने के बिजनेस का नाम सुनते आपको इतना तो मालूम हो गया है कि यार मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं क्या? मशीनरी कितना कितना लगेगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है, हम लोग कहाँ पे बेचेंगे, ये सब हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ भी सवाल आपका मन पे आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको ये सभी सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। पहली बात है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकते हैं। आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गांव का रहने वाले, गांव का साथ साथ आप शहर में भी डिलीवरी करके 2 in 1 मतलब गांव पे रह के गाँव का और शहर का दोनों तरफ का आप बिजनेस बढ़ा सकते हो दोस्तों। करते हैं दोस्तों एरिया का। एरिया दोस्तों मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से लेकर 800 स्क्वायर फीट का जगह आपको लगेगा जो स्टार्टिंग का बिजनेस में। और ये बिजनेस आप स्टार्टिंग में शुरू करना है तो मिनिमम 2 लोगों का हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगा आपको। एक पैकिंग करने वालों का, एक मिक्सर मशीन में एक जो बंदा लगेगा। तो मिनिमम 2 लोगों से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात है कि भाई ब्रेड ना एक ही टाइप का नहीं होता, एक ही वेराइटी का नहीं होता है, नाना तरह का वेराइटी इसमें आ जाता है। तो आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, वाइट ब्रेड आता है, ब्राउन ब्रेड आता है, जैसे कि आपको पिज्ज़ा ब्रेड आता है, पाव भाजी का ब्रेड अलग आता है, सैंडविच का अलग आता है, ऐसे नाना तरह का जो ब्रेड है। तो और एक ही जगह पे सेल नहीं होता है, बहुत सारे जगह पे। मिनिमम आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, छोटे से छोटे होटल से लेकर 5 स्टार 7 स्टार होटल तक ब्रेड यूज़ होता है। तो आप सोच लीजिए इसका डिमांड कितना है मार्केट में और कितना मात्रा में आप ये सेल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी बात करते हैं दोस्तों मशीन क्या क्या लगेगा। मशीन दोस्तों इसमें 3 प्रकार का जो मशीन लगता है। पहला ये है कि डॉग नीकिंग मशीन, जैसे कि मिक्सर मशीन भी बोला जाता है। जो आपका रॉ मटेरियल है उस मिक्सर मशीन में डाल के एक ना आटा गूंद के वो निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मशीन का प्राइस है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक भी आपको इंडिया मार्ट में आसानी से मिल जाएगा। ये इतना डिफरेंस इसीलिए है, 10,000 से लेकर 1 लाख का डिफरेंस इसीलिए है कि ना ये अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार जो आटा गूंदने का जो काम करते हैं दोस्तों। मिनिमम 5 किलो से लेकर आप 1 क्विंटल आटा तक इसमें आप गूंद सकते हो। इसलिए अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करके मशीन लेना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है जो बिजनेस आप किस लेवल से शुरू करना चाहते हो। स्मॉल लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा करके भी आप मिक्सर मशीन ले सकते हो। नहीं है, थोड़ा हाई क्वालिटी से ही आपको बड़ा लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आप मशीन ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा मशीन ये लगेगा दोस्तों, ब्रेड स्लाइसिंग मशीन। ब्रेड स्लाइसिंग मशीन वो होता है जैसे ब्रेड को ना शेप के हिसाब से वो काट लेता है। काटने के बाद आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ आपको डायरेक्ट पैकिंग करने का होता है। लेकिन ये मशीन भी आपको मिनिमम 6,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अलग अलग कैपेसिटी का है, अलग अलग ब्रेड का साइज के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा जो इंडिया मार्ट में बड़े आसानी से।
ठीक है। और तीसरा ये है कि वो मशीन नहीं बोला जाता हूँ मैं, जैसे ओवन है वो ना आपको 8,000 रुपये से लेकर मिनिमम 5,000 रुपये से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 8,000 रुपये से लेकर 30 से 40,000 रुपये का आप ओवन लोगे। ये भी आपका बिजनेस लेवल के ऊपर डिपेंड है, आप कितना बड़ा लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो। आपको हाई लेवल पे मतलब बड़ा लेवल पे मार्केट को कब्जा करना है, मार्केट पे आपको राज करना है, इस बिजनेस से लेकर मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का ओवन आपको लगेगा। ये सब कुछ आपका बजट आपका बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस के लिए आपको करना चाहते हो तो कम से कम रेट का भी आपको इंडिया मार्ट में बहुत सारे मशीन बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। उससे भी आपका एक्सपीरियंस से लेकर आपको मार्केट को कब्जा कर सकते हो धीरे धीरे। अभी बात करते हैं दोस्तों रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। रॉ मटेरियल ईजी सी बात है, ये तो आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। मैदा लगेगा, जो कैल्शियम पाउडर लगेगा, एक सूखी समीर लगेगा, जो नमक, चीनी, ऑयल और पैकिंग का जो भी मटेरियल है, प्लास्टिक पाउच जो भी लगता है, यही आपका मटेरियल है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो पॉइंट आते हैं दोस्तों, लाइसेंस क्या क्या लगेगा। लाइसेंस दोस्तों आजकल सभी बिजनेस में तो जीएसटी तो कंपलसरी है, जीएसटी आपको लगेगा। उसके बाद आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बिजनेस को बड़े लेवल पे, आपके पास बजट कम है तो बड़े लेवल पे आपको ये बिजनेस करना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस से जरिए आप एमएसएमई और मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। पहले स्टार्टिंग पे आप कमी लेवल से आप शुरू करना चाहते हो तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी भी मत लीजिए, चल जाएगा, लेकिन लेना जरूरी है। लेकिन आप स्टार्टिंग में छोटे लेवल पे आप कर रहे हो तो मत लीजिए। और मेन लाइसेंस ये लगेगा आपको, एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा, क्योंकि ना फूड लाइसेंस है ना, खाने का जो कुछ भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, जो कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, फूड लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बिना आपका बिजनेस नहीं चलेगा, मतलब आप उसके बिना आप मत कीजिए बिजनेस। ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों लोन की। लोन तो आपको मैंने पहले बता ही दिया, जैसे कि आपको ट्रेड मार्किंग लाइसेंस लिया हो तो आप एमएसएमई और मुद्रा लोन के तहत आपका कोटेशन के अनुसार आपको लोन मिल जाएगा बड़े आसानी से दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया, जैसे मशीन के साथ साथ जैसे डब मेकिंग मशीन का जो प्राइस है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक, वो कैपेसिटी के अनुसार, आपका बजट के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के अनुसार आप ले सकते हो। स्लाइसिंग मशीन जो है आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक स्लाइसिंग मशीन मिल जाएगा। और जो वोन जो है 8,000 रुपये से लेकर 30-40,000 रुपये आप जैसे कैपेसिटी के अनुसार आप ले सकते हो दोस्तों। यही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों, आप कम से कम लेवल से आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ वोन एक ही लोगे तो भी आपका बिजनेस बनेगा दोस्तों, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आटा गूंदने का काम जो आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, मैनुअल तरीके से आप करोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा। सिर्फ वोन से ही मतलब मैं कम से कम लेवल से भी आप शुरू करोगे, 50,000 रुपये के अंदर आप बिजनेस सेटअप करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं है आपके पास बजट का कुछ है, बजट है तो मिनिमम आपको 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर मार्केट को आप कब्जा कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजी तरीके से, बहुत बड़े मात्रा में सेल करके। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, सेल कहाँ पे करे। जो आपका जो ब्रेड जो बनाया हुआ ब्रेड सेल कहाँ पे करे। सब लोगों का ये बहुत सवाल क्रिएट होता है कि ऐसा लगता है कि यार सेल हम कर नहीं पाएंगे। कि मिनिमम सेल का नाम सुनते 99% लोग जो है बिजनेस करना ही नहीं चाहता है। लेकिन ब्रेड का जो बिजनेस में आप बहुत आसानी से एक जगह नहीं 10 जगह, वैसे मैं बताता हूँ, बड़े आसानी से आप सेल कर सकते हो। जैसे किराना का बड़े से बड़े होलसेल से लेकर छोटे से छोटे रिटेल दुकान तक आप ब्रेड सेल कर सकते हो बड़े आसानी से। और जो स्ट्रीट फूड, जो रोड साइड में, जो रोड का किनारे में जो स्नैक सेंटर जो होता है, वो स्नैक सेंटर से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक आपका ब्रेड बिकेगा दोस्तों। हर रेस्टोरेंट, हर होटल्स, हर ढाबा, हर जगह पे आपका जो ये ब्रेड बिकेगा। उसके साथ साथ आपको जो चाय का जो दुकान है वहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के जो ब्रेड बिकेगा। जैसे बेकरीज में भी आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा। और हर घर पे भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप
डिलीवरी कर सकते हो दोस्तों। इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी नेक्स्ट बात वही करना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट कितना होगा इस बिज़नेस में। प्रॉफिट दोस्तों पहली बात मेन बात है कि आपका सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो प्रॉफिट का। मिनिमम भी आप सेल करोगे 1 महीने में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख, अनुमानित जो सैकड़ा से मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए आप आराम से कमाई कर सकते हो दोस्तों। जर आपने ट्रेडमार्क लाइसेंस लेकर जो मार्केट को बड़े स्तर पर आप कब्जा करोगे, चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह आप कब्जा करोगे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा दोस्तों। जितना लेवल का, जितना जो आप सेल करोगे, जितना बड़े लेवल से आप बिजनेस करोगे, तो ये सब कुछ बातें आपका बजट के अनुसार ऊपर और आपका बिजनेस प्लान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर पड़ता है दोस्तों। इसीलिए जो प्रॉफिट की बात है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तो आप कमाओगे, नहीं आप उससे ज़्यादा भी कमाई कर सकते हो। जो ये सब कुछ बातें मार्केट को आप कितना कब्जा करने वाले हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है दोस्तों। इस पूरा इन्फॉर्मेशन में कहाँ पे भी आपको जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए